गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 20 मई और एक और नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूं कि अगर कोविड-19 ने इतनी बड़ी फॉल दे ही दी है HDFC लिमिटेड में और HDFC बैंक में, तो क्या आपको ये शेयर अगले 3 सालों के लिए खरीद लेने चाहिए? चलिए आइए करते हैं इसके ऊपर बात। देखिए, मैंने कल निफ्टी का एक बहुत ही आपके लिए विश्लेषण में अच्छे से आपको समझाया था कि निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है। आज HDFC बैंक कैसे निफ्टी के चार्ट्स के साथ बिल्कुल सिमिलर चार्ट्स बनाता हुआ जा रहा है। आपको ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिए, आपको बहुत मदद मिलती आज ट्रेडिंग करने में और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। देखिए, आज फिर से एक वीडियो डालूंगा निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और मैं आपको बजाज फिनांस का एक नया लेवल भी बताऊंगा उसमें, जहां पे मुझे क्या नज़र आता है, वहां पे क्या लेवल्स नज़र आते हैं। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यू बाइंग के ऊपर। देखिए, जहाँ पे आप वैल्यू बाइंग की बात करते हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अहमियत चार्ट्स को नहीं देते हैं। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अहमियत प्राइस टू अर्निंग रेशो को अभी नहीं देंगे। अभी आप प्राइस टू बुक रेशो को भी नहीं देंगे। अभी आप माहौल को देंगे। ये जो माहौल है, आपको अपना नज़रिया बदलना है। देखिए, निगाह तो हमें दिख ही रहा है कि प्रॉब्लम है, नज़रिया बदलना है। आपको अपना नज़रिया 3 सालों के लिए बड़ा करना है कि आपको ये जो दिग्गज दो कंपनियां दिखती हैं जो कि इस टाइम निफ्टी का पार्ट हैं, HDFC बैंक जो है वो बैंक निफ्टी का भी पार्ट है, अच्छी खासी वेटेज रखता है, अच्छे खासे लोग इसमें पैसा लगाते हैं, डेली बहुत अच्छी इसमें ट्रेडिंग होती है, करोड़ों शेयर्स ट्रांसफर इधर से उधर होते हैं। तो आपको इस बिजनेस के बारे में सोचना है, तो आपको इस बिजनेस में वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको इसमें कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने पहली जो आपको चीज समझानी है वो है HDFC। देखिए, बहुत बड़ा नाम है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1977 में HDFC बैंक जो है उसने अपना काम शुरू किया था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, लोन्स बांटती है, हाउसिंग लोन्स का काम करती है। उसमें भी इनके बहुत स्पेसिफिक काम है, जैसे कि हाउसिंग लोन देते हैं, वहां पे अदर होम लोन्स प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे होम इंप्रूवमेंट के लिए लोन्स देते हैं, होम एक्सटेंशन के लिए लोन्स देते हैं, टॉप अप लोन्स देते हैं, प्लॉट खरीदने के लिए लोन्स देते हैं, रूरल हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स दे मतलब आप सोचेंगे कि कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वहां पे अगर सबसे पहला अगर लोन लेने का बात आएगी ना आपके दिमाग में, तो सबसे पहले HDFC ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास काम करने का ढंग है, इसके पास हर वो एक चीज़ है जहां पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है और बंदा यहां पे जाता है और पैसा यहां से उधार में लेता है और इनके यहां से सर्विसेज मानता है। देखिए, ये बिजनेस में अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जहां पे NBFC सारी स्ट्रगल कर रही हैं। देखिए, मुझे ये दिग्गज इतनी अच्छी कंपनी क्यों लगती है? देखिए, इसमें 17% के करीब जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, 9.5% के करीब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन HDFC लिमिटेड जो है वो डाउ पे भी लिस्टेड है। तो देखिए, वहां पे इसके ADR चलते हैं। तो देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे 70.87% यहाँ पे होल्डिंग रखते हैं। अदर पार्टीज के पास ऑलमोस्ट 11.5% की है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। देखिए, इस शेयर ने इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं देखा है, जहाँ पे बहुत सारे शेयर्स ने तो बहुत ज़्यादा करेक्शन देखी है अपनी वैल्यू में। तो यहाँ पे जो ये शेयर है, देखिए आज तेज़ी भी बहुत पकड़ी है, तेज़ी यहाँ पे पकड़ी है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण करूंगा कि तेज़ी क्यों आई और NBFCs और बैंकिंग में आज तेज़ी क्यों आई। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती ना कल की, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती कि निफ्टी और HDFC बैंक और यहाँ पे NBFCs में चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पे जो HDFC है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंपनी है आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए। देखिए, उसके बाद बात करते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। देखिए, यहाँ पे हम होलसेल बैंकिंग की बात करेंगे, पर्सनल बैंकिंग की बात करेंगे, NRI बैंकिंग की बात करेंगे, SME बैंकिंग की बात करेंगे, इंश्योरेंस बिजनेस की बात करेंगे, लोन्स की बात करेंगे जिसमें कार लोन्स देते हैं, प्रॉपर्टी लोन्स देते हैं, और भी बहुत सारे गोल्ड लोन्स का भी काम है। तो बहुत बड़ा सर्कल है ये, एक ऐसा बैंक है जिसके पीछे
आदित्य पुरी सर ने भी पीछे बोला था जब अपने इंटरव्यू में कि जब हमें हमें प्रॉब्लम ज़रूर है इस टाइम पर, बट हमारे पास 35,000 करोड़ से 36,000 करोड़ रुपया कैश में पड़ा है। वी आर कैश रिच कंपनी, वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट डिफॉल्टिंग एनीवेयर एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद इन द कंपनी। जिस हिसाब से शेयर में वैल्यू टूटी है क्योंकि एफआईएज ने अपना पैसा मार्च के महीने के बाद काफ़ी निकाला है इंडियन इंडस्ट्री में से, तो देखिए कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे वैल्यू में पैसा नहीं गिरा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, मैं आपको चार्ट्स के माध्यम से भी समझाना चाहूंगा। अभी आपको लेके जाऊंगा, अभी आप बिजनेस समझो, बिजनेस कहां पे है, ये बैंक कितना अच्छा है। देखिए उसके बाद आप देखिए एचडीएफसी बैंक में जहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 26% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 15% की होल्डिंग है। कितनी बड़ी होल्डिंग आप ये देखिए बैंक्स के ऊपर कितना। अगर आप बैंकिंग फंड उठाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, आप उनका लार्ज कैप फंड उठाएंगे वहां पर भी आपको बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक दीजिएगा। आप उनका मिड कैप स्टॉक उठाएंगे, मल्टी कैप फंड उठाएंगे, वहां पर भी आपको एचडीएफसी बैंक देखेगा। तो एचडीएफसी बैंक आपको हर एक म्यूचुअल फंड 900 950 से ऊपर स्कीम है, आपको ये ऑलमोस्ट 50% में तो मिल ही जाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग बैंक है जहां पे हर कोई बेट करता है अपनी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा 21.74% के करीब, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यहां पे जो पैसा लगा के बैठे हैं वो ऑलमोस्ट यहां पे 36.67% है। अदर पार्टीज का तो यहां पे पैसा है वो 15.44% के करीब है। देखिए ये जितनी भी होल्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूं, ये होल्डिंग्स का आपको यहां पे बताने के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं, यहां पे जो शेयर होल्डर्स है वो कौन है, वो कैसी सोच रखते हैं जब वो इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। देखिए इस टाइम पर अभी म्यूचुअल फंड्स ने पैसा नहीं निकाला है, इसमें से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इतना पैसा नहीं निकाला है, प्रमोटर्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है। इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा बैंक है यहाँ पे काम करने के लिए। तो देखिए आज जो फिलहाल से भी बंद हुआ तो 863 के लेवल पे बंद हुआ। देखिए इसने निफ्टी को आज बहुत सपोर्ट करी है अपने लेवल्स पे ऊपर उठाने के लिए। देखिए जब मैं आपके साथ निफ्टी और एचडीएफसी बैंक और आज निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करूंगा और कल क्या निफ्टी में संभावना बनती है, मैं आपसे जब वो डिस्कस करूंगा तो आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा इसको प्रेस कर दें। अभी तक ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको अभी तक का ये कंटेंट कैसा लगा। देखिए मैं आपको चार्ट्स के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पे एचडीएफसी बैंक जो है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। देखिए यहां पे मुझे क्लियर मैं आपको बताता हूं, जो आज एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है वो 862 के करीब। जो पहला रेजिस्टेंस आपको दिखेगा ना वो 888 के ऊपर जाते ही दिखेगा। एचडीएफसी बैंक 888 के ऊपर जब अपनी कैंडल यहां से 2 दिन पुरानी कैंडल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो वहां पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, ऊपर से सेलिंग काफ़ी हो रखी है, तो उसको क्रॉस करना एचडीएफसी बैंक के लिए भी बहुत दिक्कत का काम है। अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक घूमता है वहां से नीचे की तरफ तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। देखिए इस चार्ट में मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली, आपने मेरी निफ्टी और एचडीएफसी बैंक वाली वो जो कल की वीडियो देखी होती जहां पे मैंने आपको लेवल समझाए थे, तो मैंने आपको बताया था ये बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर चल रहा है। अभी तक पोल बन चुका है, वेज बन चुका है। अगर यहां से निफ्टी या एचडीएफसी बैंक को नीचे जाना है तो अपने इस लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टच कर पार करना पड़ेगा और वहां से अगर रेजिस्टेंस मिलेगी वापस से तो शायद प्रिडिक्शन ये की जा सकती है कि जो इसने अपना लेवल हाल ही में नीचे का लगाया था 700 750 के करीब का, ये उस लेवल तक फिर वापस जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाइंग कहां पे बनती है, आपका वो लेवल आ सकता है। इस संभावना के साथ मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो समझा रहा हूँ कि ये वैल्यू बाइंग हो सकती है उस टाइम पर। देखिए ऐसा ही एचडीएफसी में भी पैटर्न बनता है, पर एचडीएफसी बैंक इतना खराब नहीं चल रहा है जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक चल रहा है। देखिए चार्ट्स यहाँ पे भी खराब ही हैं, बट एचडीएफसी फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कंपनी अच्छी लगती है, एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा बेटर लगती है। बेशक ये शेयर 2400 से करीब होकर आज 1600 रुपये के करीब है, 1700 रुपये के करीब है, पर मुझे बैंक, ये एचडीएफसी की कंपनी अच्छी लगती है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा आपको आने वाले टाइम पे पैसा कमा सकता है। देखिए लेवल क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी भी ये भी अपने आज रेजिस्टेंस के पहले उस कैंडल जो कि परसों की कैंडल थी उसी कैंडल के पास जाके क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस इसको वहाँ पे भी मिली है। तो कल का लेवल जो होगा, पहला तो इसी लेवल को पार करना होगा। अगर दूसरा लेवल पे रेजिस्टेंस मिलने वाली है तो वो भी मैं आपको लेवल बताता हूं। वो ऑलमोस्ट जो लेवल होगा वो 1695 से लेके 1700 का लेवल है जहां से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। देखिए कल का जो निफ्टी का संभावना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये चार्ट समझ में आया है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप प्लीज़ इस कंटेंट को लाइक करना ना भूलिएगा, लोगों के साथ फॉरवर्ड शेयरिंग करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें।
देखिए मैं आपको HDFC का बॉट का जो लेवल है वो बता देता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि आपको ये अभी आपको वेट करनी चाहिए। एक अच्छा लेवल आपको मिल सकता है, वो हो सकता है 750 से 780। यहाँ से भी मैं 100 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आज ये बंद हुआ है वहाँ से आपको ये नीचे लेवल पे मिल सकता है आने वाले टाइम पे। तो अगर आपने इस शेयर में अभी आपने खरीदारी नहीं करी तो आप वेट कर सकते हैं, वो लेवल आ सकता है जो मुझे लगता है। उसके बाद और ये चार्ट्स भी बताते हैं, तो जो मुझे लगता है और चार्ट्स की प्रिडिक्शन कहती है, अगर HDFC को आपने खरीदना है तो आप इसके लेवल जो 1580 और 1600 रुपए के करीब यहाँ से जहाँ से वापस हुआ था उस लेवल से 5-10 रुपए ऊपर नीचे आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। मुझे शेयर यहाँ पे भी अच्छा लगता है बाय करने को। आप इस शेयर को इस लेवल पे आके ज़रूर खरीद सकते हो। अगर आपको ये लेवल मिलते हैं जिस दिन भी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप उस दिन आकर मुझे वापस इस वीडियो पे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी थी उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी जब मैंने आपसे डिस्कस करी। देखिए लॉन्ग टर्म में ये दोनों चीज़ें आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, आप एक पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं, तो इनको आप नहीं भूल सकते। उस पोर्टफोलियो का सबसे मेजर हिस्सा आपको शायद इन दोनों चीज़ों पर बेट करना चाहिए। अगर आपने और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे, तो मैंने एक पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियो डाली थी, आप वो मेरे ग्रुप में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने वो वीडियो ज़रूर चेक करी होगी। देखिए अगर आपने मिड कैप लार्ज कैप में कोई अपॉर्चुनिटी देखनी थी तो मैंने वो भी आपको दी थी। मैंने आज आपको बैंकिंग के 4 शेयर्स में पैसा लगाने की बात करी थी। मैंने खुद एक वीडियो डाली है उसमें जहाँ पे मैंने ये बताया है कि मैं बैंकिंग के कितना बुलिश था आज और कल के लिए। देखिए आज बैंकिंग ने सपोर्ट भी करी मार्केट को। मैं कल भी ओपनिंग के टाइम तक मार्केट में बैंक के लिए बुलिश हूं। जो मैंने टारगेट्स दिए हैं मुझे लगता है कि वो अचीव होने चाहिए, और उसमें से ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी, SBI ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी। देखिए मैंने भी उसमें पैसा लगाया था और मैंने कमाया है। तो जिन लोगों ने भी ये बात मेरी सुनी होगी, देखिए आपके ऊपर है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना। मैंने आपको टिप देनी थी वो मैंने आपको दी है। मुझे लगता है कि कल भी स्टार्टिंग में मार्केट में ये ऐसी तेज़ी बरकरार रह सकती है, और ये तेज़ जब खुल सकते हैं तो मेरे ये टारगेट जो मैंने आपको दिए हैं ये अचीव हो सकते हैं। देखिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो अभी भी आप सब्सक्राइबर बन जाइए मेरे चैनल के। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालता हूं जहां पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकता हूं। ये मार्केट कहां पे जा रहा है, ये मार्केट का सेंटीमेंट कहां पे जा रहा है, आप पैसा कमा सकते हैं। जुड़कर साथ में आप और मैं दोनों इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन आएगा इसको प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।